नमस्कार बच्चों। पिछले ई लेक्चर में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय को जानने का प्रयास किया। आज हम अध्ययन करेंगे नेहरू के राजनीतिक विचार। नेहरू, जैसे हम सभी जानते हैं, एक महामानव थे और उन्होंने न केवल राजनीतिक वर्ण, सामाजिक, आर्थिक और इससे आगे बढ़कर मानवीय विषयों पर भी विचार व्यक्त किए, लेकिन राजनीति नेहरू की मुख्य कर्म भूमि रही और इसी कारण राजनीतिक विषयों पर उन्होंने आवश्यक गंभीरता तथा व्यापकता के साथ विचार व्यक्त किए। राजनीति क्षेत्र में उनके प्रमुख विचारणीय विषय इस प्रकार हैं: साम्राज्यवाद तथा फासीवाद का प्रबल विरोध। नेहरू की दृष्टि में साम्राज्यवाद और फासीवाद मानवीय जीवन के आधारभूत मूल्यों और स्वयं मानवतावाद का निषेध था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फासीवादी प्रवृत्तियों का विरोध उनके जीवन का मूल मंत्र था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फासीवादी प्रवृत्तियों के विरोध में संलग्न रहे। इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की स्वतंत्रता तथा साम्राज्यवादी षड्यंत्र के विरुद्ध कांगो की एकता की रक्षा में नेहरू ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साम्राज्यवाद और फासीवाद के विरोध में उनके विचार इस प्रकार हैं। साम्राज्यवाद शोषण पर आधारित है। नेहरू साम्राज्यवाद के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिया से परिचित थे और जानते थे कि साम्राज्यवादी देश हिंसा और उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपनाकर और शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं। साम्राज्यवाद शोषण, लूट खसोट और हिंसा को प्रोत्साहित करता है, अतः उन्हें साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से घृणा थी। वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के नाम पर कलंक मानते थे। उनके जीवन का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की इस स्थिति को समाप्त करना रहा। साम्राज्यवाद के परिणाम: राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन। साम्राज्यवाद हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है और अपने अधिकारों की मांग करने वाली जनता पर निर्ममतापूर्वक गोली वर्षा करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड मानवीय हिंसा के प्रतीक के रूप में साम्राज्यवाद के इतिहास का जीवंत प्रमाण है। साम्राज्यवाद फूट डालो शासन करो की नीति में विश्वास करता है, अतः वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक छुटकारा पा ही नहीं सकता। फासीवाद स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोधी है। नेहरू की दृष्टि में फासीवाद और नाजीवाद साम्राज्यवाद और जातिवाद का प्रत्यक्ष और उग्र रूप है, अतः उन्होंने साम्राज्यवाद के ही समान फासीवाद और नाजीवाद की भी प्रबलतम शब्दों में आलोचना की। नेहरू प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और जानते थे कि फासीवाद अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फासीवाद प्रगति विरोधी विचारधारा है, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज में फासीवादी व्यवस्था को बनाए रख पाना संभव नहीं होता। फासीवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। फासीवाद लोकतंत्र विरोधी है। जवाहरलाल नेहरू के लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था का ही नहीं वरन विश्वास और आस्था का भी प्रश्न था। फासीवाद अपने उदय, विकास और संपूर्ण प्रक्रिया में लोकतंत्र विरोधी दर्शन था, अतः नेहरू ने फासीवाद के कठोरतम शब्दों में आलोचना और व्यवहार में प्रत्येक स्तर पर उसका विरोध किया। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन और फासीवाद मृत्यु का संदेशवाहक था। नेहरू फासीवाद के ऐसे प्रबलतम विरोधी थे कि जिस समय मुसोलिन अपनी ख्याति के चरम शिखर पर था, उस समय नेहरू ने मुसोलिन से मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू की धर्म निरपेक्षता के संबंध में उनके विचार: नेहरू के समस्त चिंतन का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः नेहरू में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई विरोध भाव या अनादर भाव नहीं था। नेहरू ने धर्म के पारस्परिक
पारंपरिक और व्यवहारिक स्वरूप संगठित धर्म का ही विरोध किया, जो अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और शोषण की स्थितियों को जन्म देता है। नेहरू एक महान मानवतावादी होने के कारण वर्तमान युग में नैतिकता की बहुत आवश्यकता महसूस करते थे। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बार बार संशय प्रकट किया, परंतु उनकी आस्था वाल्टेयर के इस कथन में अवश्य रही कि ईश्वर नहीं भी है तो भी हमें उसका आविष्कार करना पड़ेगा। परंतु इसके साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि उस पर इतना निर्भर न हुआ जाए कि मनुष्य का आत्मविश्वास ही समाप्त हो जाए और उसकी सृजनात्मक योग्यता एवं सामर्थ्य कुचल जाए। नेहरू धर्म और ईश्वर के प्रति सच्चे अर्थों में आस्था रखते थे। सत्य और करुणा के आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। उनके जीवन दर्शन में वे समस्त तत्व विद्यमान थे जिन्हें महात्मा गांधी ने धर्म का सार बतलाया। अंधविश्वासपूर्ण प्रथाएं और रूढ़ियां उनके लिए धर्म न थी। जीवन के प्रति उनका समस्त दृष्टिकोण वैज्ञानिक ही था। उनकी आस्था धर्म के वैज्ञानिक तथा मानवतावादी स्वरूप में ही थी। नेहरू धर्म को सामाजिक हितों का एक महान साधन मानते थे। एक जीवन शक्ति के रूप में धर्म के प्रति उनका आकर्षण सदैव बना रहा। ईश्वर और प्राकृतिक सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए नेहरू किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं थे। वे तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव रखते हुए सभी धर्मों के सार मानवतावाद के प्रति समर्पित थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इन शब्दों में व्यक्त किया। इसका अर्थ धर्महीनता नहीं है, इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अनुयायी क्यों न हो। इसलिए हमें अपने दिमाग में अपनी संस्कृति के इस आवश्यक पहलू को सदा ध्यान रखना चाहिए, जिसका आज के भारत में बहुत अधिक महत्व है। धर्मनिरपेक्षता देश की एकता का आधार है। नेहरू को मानव इतिहास तथा भारतीय इतिहास से बहुत लगाव था। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि फूट और सांप्रदायिकता के विष ने इस देश की संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को बड़ी हानि पहुंचाई है। उनके अनुसार फूट और सांप्रदायिकता की इन शक्तियों को पराजित करने का मार्ग यही हो सकता था कि हम धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठकर सभी धर्मों के प्रति आदर समान भाव रखें। इस प्रकार उनके लिए धर्मनिरपेक्षता देश की एकता का मार्ग और मूल आधार था। इसी दृष्टि से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया और देश के संविधान द्वारा भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को चुना। नेहरू जानते थे देश का राजनीतिक एकीकरण कुछ सीमा तक हो चुका है, लेकिन वे इससे आगे बढ़कर समस्त भारतीयों के लिए भावात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, जिससे सब मिलकर एक हो सके और एक शक्तिशाली इकाई राष्ट्रीय इकाई बन जाए। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की धारणा बहुत उदार और व्यापक रही। वस्तुतः वे न केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वरन इससे बहुत आगे बढ़कर एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने की इच्छा रखते थे। इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षीकरण में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। भारत के सभी नागरिक अपने सामाजिक नियमों में विवाह, उत्तराधिकार, दीवानी तथा फौजदारी न्याय तथा अन्य सभी बातों में अपने धार्मिक विश्वासों से ऊपर उठें और भारत के सभी नागरिकों के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रसंग में एक ही प्रकार के नियम और कानून लागू हों। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचारों का सार इस प्रकार है। धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक और आधुनिकतावादी धारणा है। धर्मनिरपेक्षता समस्त विश्व के लिए उचित मार्ग है तथा भारत के लिए तो धर्मनिरपेक्षता का कोई विकल्प ही नहीं है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की एकता को बनाए रखने का मार्ग धर्मनिरपेक्षता ही हो सकता है।
राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अन्य धार्मिक विश्वास के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द का भाव रखना चाहिए। राज्य केवल सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ही व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य को व्यक्ति के धार्मिक जीवन में मनमाना हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरता का निषेध करती है। धार्मिक विश्वासों के रूप में प्रचलित ऐसी रूढ़ियों को जो समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और बंधुता के आदर्श से असंगत हो, धर्मनिरपेक्षता उन्हें अस्वीकार करने के लिए तत्परता पर बल देती है। सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न धर्मों के अनुयायी सद्भाव के साथ रहते हुए राष्ट्रीय जीवन में समान रूप से योगदान दे सकें। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में दृष्टिकोण धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं, वरन विवेक सम्मत, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना चाहिए तथा धार्मिक विश्वासों को इसके मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाना